हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है और 24 फरवरी का यानी कि 24 फरवरी का जो आपका एसएससी जीडी का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। जैसा कि हर शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं, फिर भी आपका यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का फिर से करवाने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछे गए हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लेवल है वो एग्ज़ाम का चेंज हो रहा है, पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्वेश्चन एक लेवल से थोड़े से ऊपर लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट ये ऐसे आपके लिए हैं जिससे आपका रिवीजन तो होता ही होता है और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहला देखिए क्वेश्चन ये पता चला था, पूछा गया था अहमद अल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये नाम बताया एक्चुअली अहमद अल्लाह खान ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा हुआ है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और रहा हो, या फिर हो तो आपको जिनका एग्जाम था वो लोग कंफर्म करेंगे, बाकी आप जानते हैं। तो आपको ये बता देना है कि अहमद अल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित, आप गूगल वगैरह में देख सकते हैं। बाकी हमें लगता है कि इसकी जगह आपका अमजद अली खान अगर पूछा गया, यानी कि अमजद अली खान की बात करें, अमजद अली खान अगर आपका पूछा गया था तो इसके लिए आपका हो जाएगा सरोद, अगर आपसे अमजद अली खान पूछा गया था। क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो कुछ भी भेज देते हैं। अगर आपका यहाँ पर ये मुझे नहीं मिला हुआ है अहमद अल्लाह खान, तो अमजद अली खान अगर आपसे पूछा है तो सरोद हो जाएगा। अगर इसके साथ साथ मान लीजिए आपका सुल्तान खान का भी पूछा जाए, क्योंकि अब अगर ये खान वाले पूछ रहे हैं तो खान वाले भी देखना होगा। अगर सुल्तान खान की बात करें तो इनका संबंध है सारंगी से, सुल्तान खान का यहाँ पर संबंध जो है वो सारंगी से। विलायत खान की बात करें तो विलायत खान का संबंध है किससे, आपका सितार से, यानी कि किससे संबंध है इनका, सितार से। और सितार वही है जिससे कि संबंध था पंडित रविशंकर का। और रविशंकर के बारे में, पंडित रविशंकर भी सितार से संबंधित थे। 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। और सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले अगर भारतीय की बात करी जाए तो वहाँ पर नाम पंडित रविशंकर का ही आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है, तो पंडित रविशंकर हैं। और सबसे अधिक बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले अगर बात करें तो वो भी पंडित रविशंकर ही हैं, क्योंकि 5 बार जो है इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीत रखा हुआ है। और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां दोनों तबला से संबंधित हैं आपके, पन्ना लाल घोष हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। तो इन लोगों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी सुल्तान खान आपके सारंगी से, विलायत खान आपके सितार से, और अमजद अली खान जो रहे हुए हैं वो सितार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट मेला किस राज्य में मनाते हैं। देखिए ऊंट मेला का क्वेश्चन पूछा गया तो पहली चीज तो आपको ऑप्शन में पुष्कर दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। नहीं तो आपसे राज्य दिया होगा तो राज्य आपका आ जाता है राजस्थान। अगर आपसे राज्य पूछा है तो वहाँ पर फिर आपको राजस्थान दिया होगा। बाकी अगर जिले की बात करें तो ये पुष्कर आपका अजमेर जिले के अंतर्गत आता है, यानी कि राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में जो है ऊंट मेले का आयोजन यहाँ पर होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आपका क्वेश्चन जो है राजस्थान से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में हुआ था। देखिए अगर आपने बाकी शिफ्टों का एनालिसिस नहीं देखा है तो आप जाकर के आप आज जो सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट है, आप सेकंड शिफ्ट का भी देखिए, आप एक अलग ही लेवल का पाएंगे। उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलेंगे, आपको लगेगा कि क्वेश्चन आपके यहीं से बन रहे हैं। 2023 का देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश नहीं, आपका किस स्टेडियम में हुआ था, ऐसा पूछा गया था। यहाँ पर स्टेडियम पूछा गया। देखिए अलग अलग ही आपका 10 शहरों में इसका आयोजन हुआ था, यानी कि 10 शहर थे, यानी कि पूरे। तो सबका नहीं पूछा होगा, आई थिंक ये आपका फाइनल का पूछा होगा, यानी कि जो 2023 का आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो फाइनल मैच उसका कहाँ पर खेला गया। देखिए अगर सेमीफाइनल की बात करें तो 2 यहाँ पर आपके सेमीफाइनल हुए थे। एक पहला जो सेमीफाइनल था वो आपका खेला गया था वानखेड़े के अंदर, और दूसरा खेला गया था ईडन गार्डन के अंदर। दूसरा आपका ईडन गार्डन में खेला गया और पहला खेला गया वानखेड़े में। वानखेड़े आपको याद रखना है स्टेडियम मुंबई में आता है, और ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता में आता है। और अगर आपसे फाइनल पूछा गया था तो फाइनल आपका जो मैच है वो खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद का। नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको पता होगा कि ये अहमदाबाद का है, जहां पर क्रिकेट विश्व कप का आपका फाइनल मैच खेला गया था। जो कि फाइनल मैच अगर किसके बीच था ये तो आपको अच्छे से ही पता होगा, अगर आपसे आगे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया इसमें विजयी बना हुआ था। छठी बार जो है ऑस्ट्रेलिया क्या था कि वर्ल्ड कप का खिताब यहाँ पर छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता हुआ था। और भारत अब तक मात्र 2 बार जो है वर्ल्ड कप जीता हुआ है। भारत 2 बार जीता हुआ है। पहला आपका 1983 में जीता हुआ था, तब कप्तान कपिल देव थे। और दूसरा जीता हुआ था 2011 में आपका, तब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। 2011 में उप विजेता टीम श्रीलंका रही हुई थी। 1983 यानी कि 1983 में जो उप विजेता टीम थी वो रही हुई थी वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट देखिए आपका एशियाई खेल पूछे गए, इनको अच्छे से आपको देख लेना है। एशियाई खेल आपसे पूछे कि 2018 के जो एशियाई खेल हैं इनकी मेज़बानी किस देश ने करी हुई थी। 2018 आपके 18 की बात करें तो 2018 की जो मेज़बानी थी वो सुमात्रा और जकार्ता में हुआ, जो कि आपके इंडोनेशिया में था। यानी कि इंडोनेशिया देश ने 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन किया। और 2018 वाले जो खेल थे ये 18वें नंबर के थे, ये भी आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत होती है 1951 से, यानी कि 1951 में पहली बार एशियाई खेल खेले गए। और तब उस समय इसकी जो मेज़बानी करी हुई थी वो करी हुई थी दिल्ली ने, यानी कि दिल्ली के द्वारा इसकी मेज़बानी करी गई थी। तो आपका ये इतना बता दिया आपको। इसके साथ आपको याद रखना है कि जो उद्घाटन समारोह था, यानी कि उद्घाटन समारोह के अंदर जो ध्वजवाहक रहे हुए थे वो नीरज चोपड़ा थे। यानी कि नीरज चोपड़ा जो रहे हुए थे ये ध्वजवाहक थे 2018 के खेल में। और समापन में जो आपके ध्वजवाहक थी, समापन में रही हुई थी रानी रामपाल। और कई बार ये नाम पूछा जाता है कि रानी रामपाल का संबंध किससे, तो रानी रामपाल का जो संबंध है वो है हॉकी से। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा, समापन के रानी रामपाल का जो संबंध है वो है हॉकी से। और इसके साथ साथ इसमें 69 पदक भारत ने जीते हुए थे और 8वें नंबर पर इसकी रैंक रही हुई थी। 132 पदक जीत करके चीन क्या था, पहले नंबर पर था 2018 के आपके एशियाई खेलों में। क्योंकि 2018 के एशियाई खेल कई बार आपसे पूछे जाते हैं, तो 2018 के एशियाई खेल अच्छे से देख लेना है। और इसमें आपके 2022 के जो अभी एशियाई खेल हुए जो कि 19वें नंबर के थे, इनका आयोजन चीन के अंदर हुआ, ये आप पर याद रखना है। और 2026 के जो आपके आगामी हैं इनका आयोजन किया जाएगा जापान में। इतना आपको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि 2018 से कुछ ज़्यादा ही एशियाई खेल देखने को मिलता है। कहीं उद्घाटन समारोह पूछते हैं, कहीं समापन समारोह, कहीं कुल पदक वगैरह पूछ लेते हैं, तो कई बार मैंने देखा ये पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में पड़ोसी द्वीप देश कौन से। देखिए पड़ोसी द्वीप देश की अगर बात करें वो भी भारत के दक्षिण में, तो आप एक तो कह सकते हैं मालदीव, और मालदीव के साथ में आप दूसरा कह सकते हैं श्रीलंका। इनमें से आपका एक ही ऑप्शन दिया होगा, शायद दोनों ऑप्शन ना दिए हो। आई थिंक आपको श्रीलंका दिया होगा तो श्रीलंका राइट आंसर होगा। मालदीव दिया होगा, अगर श्रीलंका नहीं भी है तो आपका मालदीव हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए दोनों दिए हैं तो फिर आपको श्रीलंका में टिक करना था, जो कि भारत का दक्षिण में भी आता है और पड़ोसी देश भी, और साथ ही साथ ये क्या है, एक आपका आइलैंड कंट्री है, यानी कि द्वीप देश है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए इन क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलेगा, जिनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो उनसे भी आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट आपकी चीन की राजधानी पूछी गई थी, बिल्कुल आसान सी राजधानी थी। यानी कि चीन की सभी को पता है चीन की जो राजधानी होती है वो बीजिंग होती है। कुछ और राजधानी आपको याद कर लेनी, जैसे नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की क्या होती है, ओस्लो, तो ये आपको ओस्लो याद रख लेनी। स्टॉकहोम आपकी स्वीडन की स्टॉकहोम होती है, तो ये भी याद रख लेना है, क्योंकि ये ऐसी राजधानी कि इनको कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं। तो स्वीडन की है स्टॉकहोम, आपकी बीजिंग की है ना, चीन की बीजिंग हो गई, नॉर्वे की ओस्लो हो गई। तो जो आपको वैसी कुछ लगती हैं उनको और आप डिटेल में जाकर के देख लेंगे आपकी राजधानी, बाकी शायद ही पूछी जाएंगी, पूछ लिया अगर तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए संविधान का अनुच्छेद 168 यानी कि 168 पूछा गया था आपसे पहले भी। अनुच्छेद से रिलेटेड यहाँ पर हम बताते चले हैं। आपका 148 हमने अनुच्छेद बताया हुआ था कि आपका कैग का यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का होता है, ये कई बार पूछे भी गए हैं। तो अनुच्छेद 168 होता है, ये क्या बताता है कि एक विधानमंडल होगा, यानी कि विधानमंडल की जो संकल्पना है, किसी राज्य के विधानमंडल के बारे में जो बात करता है वो अनुच्छेद आपका 168 यहाँ पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। देखिए संपत्ति का अधिकार का तो वैसा हुआ, पहले आपके अनुच्छेद में जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में रखे गए, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में। और अनुच्छेद 21 के तहत आपका संपत्ति का अधिकार क्या था कि मौलिक अधिकार के तौर पर रख दिया। फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बता सकते हैं, या कानूनी अधिकार के साथ साथ आपको शायद ऑप्शन में दिया होगा संवैधानिक अधिकार, यानी कि आपसे कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार कुछ आपको दिया होगा। तो संवैधानिक अधिकार आपका जो है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार यहाँ पर हो चुका है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपसे कुचिपुड़ी डांस पूछा गया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, 10 बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जिनके गलत होते हैं वो बिल्कुल ही बेकार है। आई थिंक उन्होंने ना तो कभी एनालिसिस देखा है, ना तो कोई बुक उठा के, ना कभी प्रीवियस ईयर देखा। तो आंध्र प्रदेश पता है कुचिपुड़ी है। और अब ये बताना, मैंने इतने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए, अगर लगता है कि सच में एक्स्ट्रा फैक्ट कभी सुने हैं तो आंध्र प्रदेश का नाम जिस गाँव के नाम पर पड़ा, यानी कि एक गाँव है आपका आंध्र प्रदेश का जिस पर नाम रखा गया है कुचिपुड़ी, वो गाँव किस जिले के अंतर्गत आता है। जिन्होंने एक्स्ट्रा फैक्ट
फैक्ट सुन रखे होंगे उनको पता होगा। ये क्वेश्चन है आज आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने आप लोग गहरे पानी में। तो ये बताना है कि ये जो कुचिपुड़ी गांव है वो आंध्र प्रदेश के किस जिले में आता है। नेक्स्ट आपका था कि पीएम मोदी की आपकी पीजीटीपी कुछ आपकी एक फुल फॉर्म करके पूछा गया था। एक हरित क्रांति का था आपका बढ़ावा किसने दिया। देखिए हरित क्रांति के बारे में ऑलरेडी इतना बता चुके हैं। एम एस स्वामीनाथन भारत में जनक हैं, और इसको लाने का अगर आपसे श्रेय पूछा कि भारत में लाने का श्रेय किसको है हरित क्रांति का, तो ये था सी सुब्रमण्यम का, जो कि उस समय क्या थे, हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री रहे हुए थे। और एक लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे कभी हरित क्रांति दिवस पूछ लेता है कब मनाया जाता है, तो ये 25 मार्च का है। शायद आगे ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनने लगे कि हरित क्रांति जो दिवस है वो कब मनाते हैं, तो 25 मार्च को मनाते हैं। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ पर हमने बताए। बाकी फोर्थ शिफ्ट एनालिसिस में मिलेंगे। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके थोड़ा मोटिवेशन भी देते रहें। बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, तो वहाँ से भी जाइए और जुड़ जाइए।